हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आईटी और आईटीएस के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटी और आईटीएस पेपर लिया हुआ है, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम को हो, कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो। और आईटी और आईटी से संबंधित आपको जो है यूट्यूब पर वीडियोस बहुत कम मिलते हैं, खास तौर पर जैक बोर्ड के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आईटी आईटीएस में पढ़ना क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। सारे चीजों को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले जानिए कि आईटी आईटीएस जो है एक वोकेशनल पेपर है जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसके कुछ खास बेनिफिट्स भी है जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, आईटी आईटीएस दैट इज जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्लास 12 के लिए देखिए, आपको जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में थ्योरी जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ये चीज ही आपके लिए काफी फायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको केवल 30 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम देना होता है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। जहां तक प्रैक्टिकल के बारे में बात करें, तो प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको आपके कॉलेज या स्कूल से जो है वो मैक्सिमम मिल सकता है। हो सकता है आपको 60 मिल जाए, हो सकता है आपको 65 मिल जाए। ठीक है। तो इधर से अगर आपको कम से कम 60 मार्क्स भी मिलता है प्लस, और थ्योरी एग्जाम अगर अच्छा देते हैं, अगर आप 20 भी अगर ले आते हैं, तो 60 + 20 कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। ठीक है। और 80 काफी आसानी से लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है थ्योरी जो है वो 30 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा। थ्योरी पेपर में जानते हैं कि थ्योरी पेपर में आपका कौन कौन सा यूनिट्स है और यूनिट्स का नाम क्या क्या है। पहला यूनिट जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरा यूनिट एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, तीसरा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फोर्थ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और फिफ्थ इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। ठीक है। तो ये क्या पेपर्स होते हैं, इसमें क्या पढ़ना होता है, इसका एक बेसिक सा जो है ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है? ठीक है। जब तक आप नहीं जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, तब तक आप ये भी नहीं जानेंगे इसमें पढ़ना क्या होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है वो कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच होता है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस का एक शाखा होता है जो डील करता है डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, चाहे वो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो, तो वो बनता कैसे है? तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का जो है डिजाइनिंग किया जाता है। पहले आप डिजाइन तैयार करते हैं, देन उस डिजाइन के आधार पर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद उसका टेस्टिंग होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद जब टेस्टिंग भी पास कर जाता है, तो फिर मेंटेनेंस के बारे में भी बात आती है कि जब कभी अगर सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होगा तो वो मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी जो नॉलेज होता है उसका इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। किसके लिए? यूजर के लिए, यानी हम लोगों के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पढ़े हुए हैं, चाहे वो सी++, जावा, पाइथन जो भी पढ़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए जो है सॉफ्टवेयर को डिजाइन, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपका यूनिट 1 है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। पाइथन दो प्रकार का होता है, एक कोर पाइथन और एक आपका होता है एडवांस पाइथन। कोर पाइथन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। आपके कंप्यूटर पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो है आपका रन कर रहा होता है, तो कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है कोर पाइथन के द्वारा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। मशीन लर्निंग में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। जबकि जबकि जो एडवांस पाइथन जो होता है उसका यूज होता है फ्रेमवर्क में। ठीक है। अभी आप फ्रेमवर्क नहीं समझ पाइएगा, लेकिन चलिए आगे की चीजों को समझ लीजिएगा कि एडवांस पाइथन का इस्तेमाल होता है फ्रेमवर्क के लिए। कुछ फ्रेमवर्क है, जैसे नाम है डिजेंगो। अब क्या है? देखिए, पॉपुलर कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे आप यूट्यूब जानते हैं, आप ड्रॉपबॉक्स जानते हैं, शायद ना भी जानते हो, बिट पकेट, लेकिन इंस्टाग्राम जरूर जानते होंगे। तो यूट्यूब और जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये बना है इसी डिजांगो फ्रेमवर्क पर। ठीक है। इसी डिजांगो फ्रेमवर्क पे आधारित आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम बना है। तो एडवांस पाइथन में इसी फ्रेमवर्क के बारे में बात होता है। खैर, इतना सारा चीज को सुनकर के डर नहीं जाना है कि इतना भारी भारी सा चीज एग्जाम में आपका आएगा। नहीं, बिल्कुल बेसिक सा चीज आता है, एकदम बेसिक सा चीज। पाइथन का जो बेसिक सा चीज होता है वो केवल आपके एग्जाम में पूछता है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि काफी भारी भारी चीज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये आपका तीसरा यूनिट है ना। तीसरा यूनिट में आपको पढ़ना है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो पहले आपको तो समझना पड़ेगा वेब एप्लीकेशन होता क्या है। वेबसाइट आप जानते होंगे, ठीक है, आप तो वेबसाइट जानते होंगे, या आपके मोबाइल पे बहुत सारा ऐसा ऐप होगा जो इंटरनेट से चलता होगा, वो सभी क्या है, वो सभी वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इंटरनेट से चलने वाला जितना भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, ये सभी क्या है, ये सभी वेब एप्लीकेशन है। तो जो वेब एप्लीकेशन होता है वो एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर होता है दैट रन्स ऑन वेब सर्वर, जो वेब सर्वर पे काम करता है। वेब सर्वर अगर समझ में ना रहा हो तो फिलहाल समझ लीजिए कि इंटरनेट का थोड़ा सा इस्तेमाल, ठीक। तो रन्स ऑन अ वेब सर्वर एंड इज एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब सर्वर कहीं दूर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उसको वेब सर्वर बोलेंगे। और वेब ब्राउजर आप जानते हैं कि वेब ब्राउजर जो होता है वो आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे आप गूगल क्रोम जानते हैं, ओपेरा मिनी जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जानते हैं। तो ये जो आपका वेब एप्लीकेशन होता है वो होता कहाँ है, वो आपके वेब सर्वर में किसी दूसरे कंप्यूटर में होता है, और उसको आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में वेब ब्राउजर के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो चूंकि वेब एप्लीकेशन कह रहे हैं यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, तो यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसके तहत आप जो है वेब बेस्ड यानी इंटरनेट बेस्ड कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उसको डिजाइन कर रहे हो, उसको टेस्टिंग करेंगे, और डिप्लॉइंग, डिप्लॉइंग का मतलब होता है उसको एक्टिव हालत में लाना। यानी आपने एक वेबसाइट बना लिया है, अब उसको चालू हालत में लाना है, इसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट यूनिट है आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए, टैबलेट के लिए, डिजिटल असिस्टेंट्स मतलब और भी बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनके लिए। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फॉर द एंड्रॉयड एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप जितना भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब ही हो गया कि स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल असिस्टेंस जो है इसके लिए जो है एप्लीकेशन डेवलप करना, खासतौर पर वैसा वैसा आपका जो है स्मार्टफोन जिसमें या तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर उसके अंदर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आगे कहा गया है द सॉफ्टवेयर कैन बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस, डाउनलोडेड फ्रॉम अ मोबाइल ऐप स्टोर और एक्सेस थ्रू अ मोबाइल वेब ब्राउजर। यहाँ पर कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होगा ना, वो हो सकता है आपके मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल्ड हो, या फिर आप उसको जो है डाउनलोड करेंगे किसी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे गूगल का प्ले स्टोर होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं इंटरनेट से जो है उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। द प्रोग्रामिंग एंड मार्कअप लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूड जावा, स्विफ्ट, सी शार्प एंड एचटीएमएल। ठीक है, तो वो कौन कौन सा प्रोग्रामिंग और मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनता है। तो लैंग्वेज का नाम दिया गया है, जावा लैंग्वेज होता है, स्विफ्ट होता है, सी शार्प होता है एंड HTML5। तो आपके सिलेबस में HTML पढ़ना है, ये याद रखना, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, HTML पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका अगला जो यूनिट है, अंतिम यूनिट है, इसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें पढ़ना बेसिकली ये होता है, देखिए आप जानते हैं ना कि इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमॉन्ग यूजर। ठीक है, देखिए सीधी सी बात यहाँ पर है कि हर दिन कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हो रहा है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे आज के डेट में देखिए, आज के डेट में फेसबुक थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आज के डेट में इंस्टाग्राम काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अभी कहेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन का ट्रेंड है, तो आप कहेंगे कि अभी जो इंस्टाग्राम है इसका ट्रेंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो नया टेक्नोलॉजी है और वो हमारे लाइफ में धीरे धीरे क्या हो जाता है, इमर्ज होता चला जाता है, हमारे जिंदगी में शामिल होता चला जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे बहुत सारे जो नए टेक्नोलॉजी हैं, नए जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे लाइफ में का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। जैसे आप देखते हो कि आपकी लाइफ का हिस्सा बनता चला रहा है, बनता चला जा रहा है, व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें जहाँ पर जो है जो चीजों का आप इस्तेमाल करें, जैसे AI। ठीक है, AI का आजकल इस्तेमाल बढ़ गया है, मशीन लर्निंग का हो गया है, NLP, नेचुरल प्रोसेसर लैंग्वेज, इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, रोबोटिक्स का हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, बिग डेटा का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन किसी एप्लीकेशन के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सा डिटेल्ड जानकारी प्रत्येक यूनिट के बारे में कि प्रत्येक यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, ऐसे झारखंड बोर्ड ने अभी तक या कभी भी इसका कोई डिटेल्ड सिलेबस निकाला ही नहीं है ना। वो केवल बस सिलेबस में क्या क्या जो यूनिट है केवल यूनिट का नाम ही बताया है, तो इसलिए मैं भी आपको इतना ही जानकारी दे पा रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार आप देख लेंगे तो आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है।
ये देखिए आपके सामने जो है आईटी आईटीएस का जो है प्रश्न पत्र है वर्ष 2023 का। क्योंकि पिछले साल जो है आपका एग्जाम लेने का पैटर्न जो है वो अलग था। दो पार्ट में आपका एग्जाम हुआ था। पहले वाले हिस्से में आपको जो है एमसीक्यू पूछा गया था, दूसरे वाले हिस्से में आपका सब्जेक्टिव पूछा गया था। तो फिलहाल हम लोग पिछले साल का जो प्रश्न पत्र पत्र था उसको देख लेते हैं, ठीक है। इस साल का क्या जो है आपका पैटर्न होगा वो तो अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्नों को जानिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, हम देखिए एमसीक्यू में आपको यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि वी कैन फाइंड वेब पेज यूजिंग, हम लोग वेब पेज को कहाँ तलाशते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है कुछ, है ना। ये कुछ ऑप्शंस में जो सही ऑप्शंस है उसको आपको चुन करके बताना है। तो देखिए इसका जो है ये जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं किसी और वीडियो में दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या कह रहा था। तो एक एमसीक्यू देख लिए, दूसरा एमसीक्यू भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। तीसरा भी एमसीक्यू यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। देन ये चौथा एमसीक्यू है, एचटीएमएल लैंग्वेज से संबंधित है। फिर ये जो है वेब एप्लीकेशन से संबंधित एमसीक्यू है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस आपको वेब एप्लीकेशन से संबंधित एमसीक्यू मिलेगा, याद रखिएगा। वेब एप्लीकेशन से संबंधित 5 यूनिट में से जो एक यूनिट था ना वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उससे ज्यादा एमसीक्यू मिलेगा। ये छठा एमसीक्यू वही भी यहाँ भी वेब एप्लीकेशन से ही संबंधित है। फिर सातवां जो आपका एमसीक्यू है, फिर आठवां एमसीक्यू है। तो 8 एमसीक्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं, 9 एमसीक्यू यहाँ पर देख रहे हैं, यानी 9 नंबर का जो है क्वेश्चन हो गया। फिर 10वां एमसीक्यू देख रहे हैं। आप देखते जाइए एमसीक्यू जो है वो 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर का थ्योरी होता है। उसमें से 15 नंबर का तो क्या हो गया, 15 नंबर का तो केवल एमसीक्यू ही हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 14 नंबर एंड 15 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाइथन से बस एक क्वेश्चन पूछा है। ये वाला ये पाइथन से संबंधित है और ये 14 नंबर भी पाइथन से संबंधित है। तो पाइथन से संबंधित बस दो ही क्वेश्चन, ज्यादा आपका वेब एप्लीकेशन से क्वेश्चंस होता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी में देखिए जो था आपका सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव में देखिए किस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए, इसमें क्या बोला, किन्हीं चार का उत्तर देना है आपको, ठीक है। किन्हीं चार का उत्तर देना है और हर एक क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन के लिए आपको जो मार्क्स मिलेगा वो 1 मिलेगा। देखिए 1 into 4 लिखा है, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या है, एक लाइन में आपको आंसर देना है, बहुत सारा लंबा लाइन में आपको आंसर नहीं देना है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ये प्रोग्रामिंग से संबंधित है। फिर यहाँ पर कह रहा है हाउ टू ऐड इमेज इन एचटीएमएल, ये देखिए एचटीएमएल से संबंधित यानी वेब एप्लीकेशन से संबंधित दो क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ठीक है। फिर पूछता है व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पर राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल टेम्पलेट, ठीक है। एचटीएमएल का जो कंप्लीट टेम्पलेट होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन जो है अब आपका वेब एप्लीकेशन से ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत हम लोग को वेब एप्लीकेशन पे करना रहेगा। अब इसी प्रश्न पत्र में सेक्शन बी जो था वो आपका था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पिछला वाला था क्या, पिछला वाला था वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि केवल दो का ही आंसर देना है। यानी देखिए पिछला वाले में क्या था कि 6 प्रश्न था, है ना। सेक्शन ए में 6 में से केवल 4 का आंसर देना था, है ना। तो 6 में से 4 जो भी जानेंगे उसका आंसर दे दीजिएगा। फिर सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखिए आपको दो का ही केवल उत्तर देना है और टोटल कितना प्रश्न पूछा है, यहाँ टोटल 4 है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये 4 प्रश्न है और 4 में से केवल दो का ही आपको आंसर करना है, ठीक है। और कितना मिलेगा उसका नंबर, 3 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दो बनाइए, 3 3 6 नंबर, है ना। फिर यहाँ पर आ जाइए सेक्शन सी। सेक्शन सी में बोल रहा है कि केवल एक का आपको आंसर देना है, केवल एक का। ये 11 नंबर एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, याद रखिएगा 5 नंबर का है। या तो ये 12 है, ठीक है। ये एस्टिमल तो देखिए एस्टिमल देख रहे हो, एस्टिमल पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा ज्यादा मार्क्स आएगा। 12 है। तो दो क्वेश्चन दिया है, इन दो में से केवल एक को बनाना है जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको बेसिकली ये समझ में आया कि जो है 30 मार्क्स का, और हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं कि पिछला साल का जो पैटर्न था तो यही था, इससे पहले भी यही था कि 15 मार्क्स का जो है वो आपका एमसीक्यू होगा और 15 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में भी आपको देखें ऑप्शंस मिल गया था कि 6 में से केवल 4 बनाना है, 4 में से केवल 2 बनाना है, 2 में से केवल एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये 4 नंबर का, ये 6 नंबर का और ये 5 नंबर का। तो देखिए 4 6 10 और 5 15, यानी 15 नंबर का सब्जेक्टिव और 15 नंबर का एमसीक्यू। तो आसान पेपर होता है। आपको जो है HTML ये लैंग्वेज को काफी अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको आईटी आईटीएस में अच्छा स्कोर करना है तो HTML आपको बड़ा मेहनत करके पढ़ना है। बाकी चीजें जैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना होता है, ज्यादा कुछ देखना नहीं होता है।
तो ये था एक छोटा सा जानकारी आईटी आईटीएस को लेकर के। और अब भी किसी स्टूडेंट्स के मन में कुछ दुविधा है, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप चाहेंगे इस आईटीएस आईटीएस पेपर के बारे में, मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।